आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना को दी मंजूरी। रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के बोनस को भी कैबिनेट से मिली सहमति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जारी करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किश्त। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों को मिलेगा लाभ। केंद्रीय राज्य मंत्री नीमूबेन जयंती भाई बामभड़िया ने कानपुर में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के 89वें स्थापना दिवस समारोह का किया शुभारंभ। कहा, चीनी के क्षेत्र में देश ने छुई नई ऊंचाइयां। और मिर्जापुर में सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री ने जताया शोक। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी। और अब समाचार विस्तार से। किसानों की आमदनी बढ़ाने और मध्यम वर्ग के लिए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने का फैसला लेते हुए केंद्र सरकार ने कृषि से संबंधित 2 योजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना शामिल है। कल आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि राज्यों के साथ मिलकर केंद्र सरकार इन दोनों योजनाओं पर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च करेगी। इसमें पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पर 57,074 करोड़ 72 लाख रुपए और कृषोन्नति योजना पर 44,246 करोड़ 89 लाख रुपए खर्च होंगे। 2 बड़े एलिमेंट्स हैं। एक तो है पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, दूसरी है कृषि उन्नति योजना। आप दोनों के दोनों इन पिलर्स में देखेंगे 9 एलिमेंट्स हैं। इसमें से कई चीजें ढंग से देखेंगे उनका सीधा साधा एकदम सीधा कनेक्शन है किसानों की इनकम से, सस्टेनेबल फार्मिंग से, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन से और साथ ही साथ हमारे मिडिल क्लास परिवारों की थाली से। बैठक में किसानों के लिए गए फैसलों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि कैबिनेट में किसानों के हित के लिए गए फैसलों से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को मजबूती मिलेगी। वहीं इन फैसलों पर प्रदेश के किसानों ने खुशी जताई है। बाराबंकी के किसान अर्जुन ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा, केंद्र सरकार जो भी नई योजनाएं लाई है, इससे किसानों की आय बढ़ेगी और फसल को सुरक्षा मिलेगी। जो फसल खराब हो जाती थी बारिश के कारण या किसी आपत्ति के कारण, उसमें किसानों को मदद मिलेगी सरकार की तरफ से और कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा मिलेगा। ज्यादा फसलें होंगी। उभरती चुनौतियां जैसे पोषण सुरक्षा, कीट लग जाते हैं फसल में, से फसल बर्बाद हो जाती है, तो इससे किसान अपनी फसल को आसानी से बचा पाएगा ताकि उसकी फसलों का टिकाऊपन रहे और ज्यादा से ज्यादा फसल की उत्पत्ति हो। बैठक में एक अन्य प्रमुख फैसले के तहत रेलवे कर्मचारियों को आने वाले त्योहारों के पहले 78 दिनों का बोनस देने का निर्णय किया गया है। इसके तहत कर्मचारियों को अधिकतम 17,951 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र के वाशिम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किश्त जारी करेंगे। इस कार्यक्रम में देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों को डीबीटी के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ मिलेगा। इस कार्यक्रम में 732 कृषि विज्ञान केंद्रों, 1 लाख से अधिक प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और देश भर के 5 लाख सामान्य सेवा केंद्रों समेत लगभग 2.5 करोड़ किसान वेबकास्ट के माध्यम से शामिल होंगे। निधि जारी होने के दिन को पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। 24 फरवरी 2019 को लॉन्च की गई पीएम किसान योजना 3 बराबर किश्तों में भूमिधारक किसानों को सालाना 6,000 रुपए प्रदान करती है। इस कार्यक्रम से देश भर में 11 करोड़ से अधिक किसानों को सहायता मिलती है। केंद्रीय राज्य मंत्री नीमूबेन जयंती भाई बामभड़िया ने आज कानपुर में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के 89वें स्थापना दिवस समारोह का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उन्होंने चीनी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे किसानों को सम्मानित किया। साथ ही अत्याधुनिक उपकरण युक्त टिश्यू कल्चर लैब का शिलान्यास किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि चीनी के क्षेत्र में हमारे देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर तरक्की के नए आयाम हासिल कर रहा है। सरकार के प्रयासों से एथेनॉल उत्पादन को गति मिली है और हम एथेनॉल
ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम को सही तरीके से आगे बढ़ा रहा है। आज हमारा देश नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर तरक्की के नए आयाम हासिल कर रहा है। यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमेठी में कल शाम एक शिक्षक दंपत्ति और उनके 2 बेटियों की गोली मारकर की गई हत्या का संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। रायबरेली के गदागंज थाना क्षेत्र के निवासी सुनील कुमार, उनकी पत्नी पूनम भारती और 2 बेटियों को कुछ अज्ञात लोगों ने उनके घर में घुसकर गोली मार दी। घायलों को पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वारदात के पीछे आपसी रंजिश मानी जा रही है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। मिर्जापुर वाराणसी सीमा पर कछवा थाना क्षेत्र के कटका पड़ाव के पास कल रात एक ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच टक्कर होने से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। जिले के एसपी अभिनंदन ने बताया कि भदोही में निर्माण कार्य से लौट रहे 13 मजदूरों को ले जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली को एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मृतकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मिर्जापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल ने घटना पर गहरा दुख जताया है। राज्य सरकार ने मृतकों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। वहीं गोंडा में कल रात एक कार के पेड़ से टकराने के कारण 4 लोगों की मौत हो गई। कार में सवार लोग खरगूपुर की ओर जा रहे थे। बिजनौर के चांदपुर और स्याऊ गांव में कुट्टू का आटा खाने से 150 से अधिक लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। सभी को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। नवरात्रि व्रत के कारण लोगों ने यहां की दुकानों से कुट्टू का आटा खरीदा था। वहीं मेरठ के ब्रह्मपुरी, टीपी नगर, मलियाना समेत कई इलाकों में कुट्टू के आटे से बने व्यंजन खाने से करीब 160 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रशासन ने मामले की जांच के लिए कुट्टू के आटे का सैंपल लिया है। अमरोहा के मन की बात रेडियो संग्रहालय को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संग्रहालय का जिक्र अपने मन की बात कार्यक्रम में किया था। इस संग्रहालय में अलग अलग मॉडल के 1257 यूनिक रेडियो सेट संरक्षित हैं। संग्रहालय में सबसे छोटा 3 इंच और सबसे बड़ा 1 मीटर का रेडियो मौजूद है। अमरोहा के गजरौला में मौजूद इस संग्रहालय को राम सिंह बौद्ध ने बनाया है। उन्होंने बताया कि इस संग्रहालय की प्रेरणा प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम से मिली है। मेरे इस रेडियो संग्रह का मन की बात रेडियो कार्यक्रम की 107वीं कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उल्लेख किया गया। तब से मुझे काफी प्रसिद्धि मिली है और उसी के बाद से ही मैंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपना आवेदन किया और अब मुझे जो है 1257 रेडियो का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है, जो कि मुझे बहुत बड़ी ही खुशी है। भारतवर्ष में कोई रेडियो संग्रहालय नहीं था और इससे जो है रेडियो संग्रहालय की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हो गई है, जो कि मेरे लिए और देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। लखनऊ में आज से ऑल इंडिया केडी सिंह बाबू हॉकी प्रतियोगिता शुरू हो गई है। इस प्रतियोगिता में देश भर से 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। वहीं एटा में 68वें युवा खेल प्रतियोगिता समारोह का उद्घाटन आज केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने किया। इस प्रतियोगिता में पूर्व माध्यमिक विद्यालय के 1200 के करीब छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना को दी मंजूरी। रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के बोनस को भी कैबिनेट से मिली सहमति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जारी करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किश्त। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों को मिलेगा लाभ। केंद्रीय राज्य मंत्री नमूबेन जयंती भाई बामभड़िया ने कानपुर में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के 89वें स्थापना दिवस समारोह का किया शुभारंभ। कहा, चीनी के क्षेत्र में देश ने छुई नई ऊंचाइयां। और मिर्जापुर में सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री ने जताया शोक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।